सो हेलो एवरीवन, आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम बोलते हैं, जिसको हम व्युत्क्रम प्रतिलोम भी बोलते हैं। उसके बारे में अभी मैं आगे वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो क्या होता है योज्य प्रतिलोम और क्या होता है गुणन प्रतिलोम। हालांकि इससे रिलेटेड आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस करे होंगे 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में। ठीक है, उसके आंसर भी हो सकता है आपको पता होंगे। जैसे कई सारे लोगों को ये पता होगा कि अगर 5 का योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो -5 हो जाएगा, 6 का निकालेंगे तो -6 हो जाएगा, ए का निकालेंगे तो -a हो जाएगा। बट ये होता कैसे है, ठीक है, ये कंसेप्ट किसी को क्लियर नहीं होता है। तो अभी मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम दोनों के बारे में उसकी डीप नॉलेज देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे योज्य प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम, जिसकी मैंने डेफिनेशन क्लियरली लिख दिया है, आप इसको पढ़ें और समझें। जब किन्हीं दो संख्याओं का योग शून्य होता है, ठीक है, जब कोई भी दो संख्याओं को हम जोड़ते हैं यानी उनका योग करते हैं, यानी उसको ऐड करते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स मतलब कि उसको जोड़ना। जब भी किसी दो संख्याओं को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद उसका जब आंसर 0 आता है तो वह संख्या जो होती है, वो जो दो संख्या होती है, वो क्या होती है, एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, 5 ले लेते हैं, 5 का योज्य प्रतिलोम। ठीक, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, मैंने क्या बताया, जब दो संख्याओं का योग शून्य आता है तो कैसे आएगा, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट लेते हैं 5, हमारे पास कोई संख्या है और इसका योग की बात कर रहे हैं। योग मतलब किसकी बात कर रहे हैं, प्लस की बात कर रहे हैं। अब इसका दो संख्याओं का योग बोला है ना, तो अगर मैं इसके अंदर -5 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, क्या ऐड कर रहा हूँ, -5 ऐड कर रहा हूँ। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, जिसके अंदर मैंने साइन के बारे में प्रॉपर समझाया है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 5 का 5 रखा मैंने, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 5 का 5 हो जाएगा। तो एक प्लस का और दूसरा माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर है, तो अभी हमने क्या किया, हमारे पास 5 था, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, जैसा कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग शून्य होता है तो वो संख्या एक दूसरे की क्या कहलाती है, योज्य प्रतिलोम कहलाती है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर कौन सी संख्या ऐड करी है, -5 हमने 5 में ऐड कर दिया, तो क्या आया, हमारा आंसर 0 आया। और आंसर हमारा 0 आ गया, इसीलिए जो -5 है वो 5 का योज्य प्रतिलोम कहलाएगी। ठीक है, ऐसे हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो यहाँ पर ए है, क्या है, ए है, तो ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, प्लस में है। ठीक है, अभी हम इसके अंदर ऐसा क्या ऐड कर देंगे कि इसका आंसर 0 आ जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, माइनस का ए ऐड कर दूंगा। ठीक है, क्या कर दूंगा, माइनस का ए ऐड कर दूंगा। इसको भी सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। तो a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और a बचेगा। ठीक है, अभी देखो a का आएगा प्लस का है और a माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास 0। तो इन दोनों संख्याओं का योग भी हमने क्या किया है, योग किया है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का योग भी क्या आया, 0 आया, इसीलिए a का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। मान के चलो एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अंदर हमारा जो संख्या है वो माइनस में मान के चलो। ठीक है, माइनस में मतलब माइनस का b ले लेते हैं। तो माइनस के b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ठीक, माइनस के b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो हमने क्या करना है, योग करना है। ठीक है, क्या करना है, हमको योग करना है। मगर कौन सी संख्या को हम जोड़ेंगे, देखो माइनस का हमारे पास b पहले से रखा हुआ है, तो मैं इसके अंदर प्लस का b और ऐड कर देता हूं। तो अभी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का b है और प्लस का b है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो b से b कैंसिल हो गया, क्या बचा 0। तो माइनस b का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, हमारे पास b हो जाएगा। तो मतलब कि हमने अभी तक ये पढ़ा था कि जब भी हमको योज्य प्रतिलोम निकालना है तो जो संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है हमको उसका अपोजिट साइन लेकर चलना है। ठीक है, क्या करना है, उसका अपोजिट साइन लेकर चलना है। मतलब अगर 5 का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो -5 ले लेंगे, 10 का निकालना तो -10 ले लेंगे, -15 है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर x प्लस का है तो माइनस का x उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, x माइनस का है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अभी तक याद था, मगर अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब यही हम देख लेते हैं, अगर ये संख्याएं भिन्न में होती हैं यानी अपॉन में होती हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम दो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है अपॉन में ले लेते हैं। मान के चलो कि a अपॉन b, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा।
ठीक है। ए अपॉन बी का योजक प्रतिलोम क्या होगा, इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास क्या है, ए अपॉन बी, हमको क्या करना है, योग करना है। तो अब आप समझो इसको कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया योजक प्रतिलोम निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि जो क्वेश्चन दिया है उसका अपोजिट साइन लेकर चलना होता है। तो हम क्या कर देंगे, माइनस का ए अपॉन बी का इसमें क्या कर देंगे, योग कर देंगे। क्या कर देंगे, योग कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो ए अपॉन बी चल रहा था, प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर क्या बचा हमारे पास, ए अपॉन बी बचा। अब देखो इसको भी अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो आप बैठ जाएं, पहले वो पूरी चीजें क्लियर करें, उसके बाद आप इन वीडियोस को देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है हम क्या कर देते हैं, उसको एज इट इज रख देते हैं, और नोमिनेटर जो होता है उसको भी हम एज इट इज वैसा का वैसा रख देते हैं। ठीक है, तो देखो एक काय का है, प्लस का है, और ये काय का है, माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया मतलब ऊपर क्या बचा, जीरो बचा, और अपॉन में क्या बचा, बी बचा। तो किसी भी संख्या का जब जीरो से गुणा होता है या मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। यही रीजन है कि जो ए अपॉन बी है इसका योज्य प्रतिलोम क्या निकलेगा, माइनस के अपॉन बी निकलेगा। ठीक है, और अगर यही माइनस के अपॉन बी होता, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं लास्ट, उससे और क्लियर हो जाएगा आपका। माइनस के एक्स अपॉन वाई है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, माइनस के एक्स अपॉन वाई का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। माइनस का एक्स अपॉन वाई हमने इसको ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या है, माइनस में, तो हम क्या कर देंगे, प्लस की वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो एक्स अपॉन वाई को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अभी देखो क्या हो जाएगा, इधर भी डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ये माइनस का एक्स वैसा का वैसा चलेगा, प्लस का प्लस आ गया, और ये प्लस एक्स का एक्स आ गया। तो देखो माइनस प्लस माइनस हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, देखो जीरो, जीरो अपॉन वाई बचेगा। तो किसी भी संख्या का जीरो से गुणा या भाग करते हो तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो आता है, क्योंकि इस संख्या को जोड़ने से हमारा आंसर जीरो आ गया। इसीलिए माइनस एक्स अपॉन वाई का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। और यही हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि एक्स अपॉन वाई का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट समझेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, क्या समझेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हिंदी में हम देखेंगे तो इसके कई प्रकार के तीन नाम होते हैं, जैसे एक बोलते हैं हम गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं, दूसरा होता है व्युत्क्रम प्रतिलोम होता है, तीसरा होता है गुणन प्रतिलोम। ठीक है, तो गुणात्मक और गुणन का मतलब तो आपको समझ में आएगा होगा, मगर व्युत्क्रम मतलब कि किसी भी जो भी हमारे पास संख्या दी है या जो भी भिन्न दिया है उसको हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, अंश का हर कर देते हैं, हर का अंश कर देते हैं। ठीक है, मतलब दो प्रकार के प्रतिलोम हो गए, एक हो गया हमारा योज्य प्रतिलोम और एक जो हो गया हमारा, ये तीनों जो हैं वो सेम एक ही पार्ट है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। जब किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल एक आता है, क्या, जब किसी दो संख्या, यानी अभी हमने लास्ट टाइम क्या किया था, दो संख्याओं का योगफल हमारा क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। मगर अब इसकी डेफिनेशन, इसका कंसेप्ट क्या कहता है कि जब किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल कितना आता है, एक आता है, तो वो संख्या एक दूसरे की क्या होती है, गुणन प्रतिलोम होती है। ठीक है, क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती है। कैसे होती है, अब इसका भी अपन एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें समझने वाली बात एक चीज और है जो आपको ध्यान रखना है हमेशा, कि जीरो का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, जीरो का कोई भी गुणन प्रतिलोम नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम जीरो का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, जीरो आता है। मगर हमारा कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। मगर शून्य का अगर मैं एक से गुणा करूंगा तो आंसर क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, तो इसीलिए शून्य क्या होता है, किसी का भी गुणन प्रतिलोम नहीं होता है। समझ में आ गया। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो कि हमने अगेन 5 ले लिया, 5 का गुणन प्रतिलोम। ठीक है, 5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो देखो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास क्या है, 5 है, तो अगर हमने पहले भी पढ़ा है तो जब हम गुणन प्रतिलोम की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया उसको अपॉन में कर देते हैं। जो अपॉन में दिया होता है उसको नॉर्मली हम सिंगल एज इट इज वैसा का वैसा लिख देते हैं। ठीक है, मगर अब मैं इसका कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान समझना। अगर 5 का गुणन प्रतिलोम निकालना है हमको, तो इसको हम क्या कर देते हैं, अपॉन में कर देते हैं, यानी कि 5 को 1/5 कर देते हैं। और अगर 1/2 होता तो उसको हम क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके लिए समझते हैं कि 5 का गुणन प्रतिलोम, 5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो 5 का गुणन प्रतिलोम करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 में गुणा कर देंगे इसका 1/5 का। अब देखो ध्यान समझना, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर क्या बचा हमारे पास, 1 बचा।
कैसे कर लिया वो समझ में आया क्या, नहीं आया, अच्छे समझते हैं इसको। यहाँ पर क्या है 5 इंटू, अब हमने इसमें क्या कर दिया 1/5 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि ये अपॉन में और ये अपॉन में नहीं, तो इसके नीचे हमने क्या लगा दिया 1 लगा दिया। क्या लगा दिया इसके नीचे हमने 1 लगा दिया। अब 1 लगा दिया तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाइए, उसको अच्छे से चेक करिए, उसमें मैंने सारी डिटेल्स अच्छे से समझाया है इसको, ठीक है। इसकी ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा 5 बन जा 5 हो जाएगा, अपॉन में 5 बन जा 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बचा 1 बचा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आप किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, उस संख्या को अगर नॉर्मल संख्या दी हुई यानी 5 6 7 8 इस टाइप का दिया हुआ है, 15 22 25 50 दिया हुआ, तो हम क्या कर देंगे उसका इनवर्स मतलब कि उसको अपॉन में लिख देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे अपॉन में लिख देंगे, यानी कि अगर 5 दिया है तो 1/5 हो गया, 50 दिया है तो 1/50 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम कर देंगे। ए दिया हुआ तो 1/a हो जाएगा, और अगर 1/a दिया हुआ है तो उसका क्या हो जाएगा a आ जाएगा, ठीक है। उसको भी अपन करके देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। ये वाला एग्जांपल समझ में आया। अब हम मान के चलो 1/a ले लेते हैं, ठीक है। 1/a का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा समझते हैं इसको, 1/a है, ठीक है। तो मैंने बताया था जो संख्या नॉर्मल है उसको हम अपॉन में कर देंगे, और जो अपॉन में उसको हम क्या कर देंगे नॉर्मल लिखेंगे, ठीक है। तो 1/a का जो प्रतिलोम हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 1/a है तो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे a का करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर भी a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा ओनली 1 बचा। नहीं समझ में आया, हम इसको अलग तरीके से करके देखते हैं। हमारे पास क्या था 1/a था, मल्टीप्लाई किसका किया हमने a का किया। अब क्योंकि ये भिन्न में है पर क्योंकि ये बटे में है तो इसके नीचे भी हमने क्या कर लिया एज्यूम कर लिया 1, ठीक है। तो अब 1 का a से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा a का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो a हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, क्या a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 1 बचा। तो यही रीजन है, आपको अभी तक आपने ये चीजें रट के रखी थी कि योज्य प्रतिलोम में हमको साइन चेंज कर देना है और गुणन प्रतिलोम में हमको अपॉन में कर देना है, ठीक है। मगर अभी मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियरली समझा दिया है। आई होप कि आपको इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एक बात बस हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप गुणन प्रतिलोम निकालेंगे तो वहां पर कोई भी संख्या, मान के चलो अगर हमें a/b निकालना है, ठीक है, a/b का निकालना है, तो इसके अंदर a इज नॉट, ये इक्वल नहीं होगा किसके 0 के, और b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यही चीज हमारे पास माइनस में होता है तो ये भी यहाँ पर भी आपके लिए सेम कंडीशन रहेगी, ठीक है। चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आपकी कोई भी, या तो ऊपर हम चाहे अंश की बात करें चाहे हर की बात करें, दोनों में से कोई भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर a/0 है तो इसका अगर मैं भाग भी करता हूं तो क्या आएगा हमेशा 0 आएगा, जो कि यहाँ पे परफेक्टली बैठ नहीं रहा है। इसकी डेफिनेशन क्या है, गुणनफल क्या आना चाहिए हमारे पास 1 आना चाहिए, मगर यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। मतलब कि अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर भी देता हूँ, अब a/0 है तो अगर मैं इसको 0/a भी कर दूंगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो कोई उसका मतलब नहीं होना है, ठीक। क्लियरली समझ में आ गया आपको कि a बराबर से 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और b बराबर से भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर यही अगर माइनस का x होता, माइनस के x का गुणन प्रतिलोम निकालना होता हमको, तो हम कैसे निकालेंगे उसको, ठीक है। तो माइनस का x है इंटू क्या हो जाएगा 1/- का x हो जाएगा। देखो एक चीज और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि हम योज्य प्रतिलोम में साइन को चेंज कर देते थे, ठीक है, मगर जब भी हम गुणन प्रतिलोम निकालेंगे तो वहां पे साइन चेंज नहीं करना है। अगर आप साइन चेंज करोगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, ठीक है। साइन चेंज नहीं करना है, उससे क्या होगा आपका साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बच रहा है हमारे पास 1। नहीं समझ में आया, एक बार और करके देखते हैं हम इसको। माइनस का x है इंटू हमने क्या कर दिया माइनस का x का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके नीचे कुछ नहीं था तो हमने क्या कर दिया अपॉन में 1 एज्यूम कर लिया, ठीक है। माइनस x चल रहा था, अब देखो माइनस का x का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो माइनस का x आएगा, अपॉन में इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का x आएगा, x से x कैंसिल हो गया, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा हमारे पास 1 बचा, ठीक है। क्लियरली समझ में आ गया आप लोगों को, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक डाउट बन रहा होगा आप लोगों के दिमाग में कि योज्य प्रतिलोम में जब मैं काट रहा था तो आंसर 0 आ रहा था और यहाँ जब मैं काट रहा हूँ तो आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें क्लियर करूंगा कि किस तरीके से जब हम उसको प्लस या माइनस करते हैं तो 0 आ रहा है और जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 1 क्यों आता है, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
अभी भी इसमें कुछ डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर ऑब्वियसली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।